Good morning students. Today we shall start Polynomials class 10 exercise 2.1 in which we shall study the topic geometrical meaning of zeros of a polynomial. First of all, we shall know what is geometrical meaning of zeros of a polynomial. इसका मीनिंग यह हुआ कि you have to find the zeros of a polynomial geometrically. और ज्योमेट्रिकल मेथड से जीरो फाइंड करने का मीनिंग यह हुआ कि यू हैव टू यूज ग्राफिकल मेथड, यानी किसी पोलिनोमियल का पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करके उसका यूज करते हुए जब हम जीरोज फाइंड कर लेते हैं तो वही कहलाता है टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल ज्योमेट्रिकली। तो यह मीनिंग आपका क्लियर हो गया कि आपको जीरो फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, मीन्स बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट आर जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी हमें फाइंड करना है जीरो ऑफ पोलिनोमियल और हमें चाहे किसी मेथड से, और हमें यह मालूम ही नहीं है कि जीरोज होता क्या है। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि 9th में टॉपिक था जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो आइए उसको हम रिकॉल करते हैं। जीरोज ऑफ a polynomial. If Px is a polynomial, then the value of x which changes the whole polynomial into zero is called zero of the polynomial. सपोज कीजिए कि Px इक्वल टू x माइनस 1। पहले आप समझिए Px क्या है। Px इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं, एक्चुअल में यह है पोलिनोमियल ऑफ x या पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, लेकिन शॉर्ट में हम लोग Px इसको बोलते हैं। तो Px इक्वल टू x माइनस 1 है। डिफिनीसन है कि Px यदि कोई पोलिनोमियल हो तो x का वह वैल्यू जो चेंज कर देता है पूरे पोलिनोमियल को जीरो में, यानी कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पोलिनोमियल है x माइनस 1, तो x का ऐसा वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो में चेंज कर दे, तो उस x के वैल्यू को हम उस पोलिनोमियल का, गिवन पोलिनोमियल का जीरो कहेंगे। जैसे यहाँ पर Px इक्वल टू x माइनस 1 है, तो x का एक वैल्यू लेते हैं हम 1, तो हो जाएगा P1 इक्वल टू x के जगह हम रिप्लेस करेंगे इसका वैल्यू 1, तो P1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह x का जो वैल्यू हुआ 1, वह पूरे पोलिनोमियल को, इस पोलिनोमियल को जीरो में चेंज कर दिया, तो इस 1 को इस गिवन पोलिनोमियल का हम जीरो कहेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 1 चेंजेज Px इंटू 0, therefore x equal to 1 is the zero of polynomial Px। यहाँ ध्यान देना है कि पोलिनोमियल क्या है x माइनस 1, इसको क्या सपोज किया गया है Px, तो पोलिनोमियल की जगह हम x माइनस 1 भी लिख सकते हैं या इसको हम Px भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस तरह है जो x का जो वैल्यू है वह पूरे पोलिनोमियल को जीरो में चेंज कर दिया। तो
तो जब हम इसको कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखेंगे तो यह हो गया x = 1 और px = 0। तो 1 0 जो है वह एक्चुअल में इस गिवन पोलिनोमियल का कोऑर्डिनेट्स हुआ। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिखते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको ग्राफ ड्रॉ करना बताया गया था। अब ये जो पोलिनोमियल है px = x - 1, इसका जब हम वैल्यू का चार्ट बनाएंगे तो यह हुआ वैल्यू ऑफ x और ये हुआ px। तो जब when x = 2 तो जो px का वैल्यू होगा वह होगा p2 = 2 - 1 = 1। जब हम x = 3 लिखेंगे तो हो जाएगा p3 = 3 - 1 = 2 when x = 4, p4 = 4 - 1 = 3। तो इस तरह जो पेयर वाइज वैल्यू हुआ x और px का 2 1, यहाँ x जब 2 हुआ तो px 1 हो गया। x जब यहाँ 3 हुआ तो px का वैल्यू यहाँ पर x जब हम 3 लिए हैं तो px का वैल्यू कितना है 2, और जब x का वैल्यू 4 हुआ तो px का वैल्यू यहाँ 3 हुआ। अब ध्यान देना है कि जब इस पेयर वाइज वैल्यू को हम कार्टेशियन प्लेन में पुट करते हैं और पुट करके सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वह कहलाता है गिवन पोलिनोमियल का ग्राफ। यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन लिए हम जिसमें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। राइट साइड में यह x हुआ, इधर x डैश, ये y और ये y डैश। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वह है ओरिजिन। इस तरह ओरिजिन जो है वह 0 डिनोट करता है और इससे राइट साइड जो है पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ स्केल ले लेंगे हम। मैक्सिमम वैल्यू x का 4 है तो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4। जब पेयर वाइज इस वैल्यूज को जब हम ग्राफ पर पुट करेंगे तो वह पॉइंट फिक्स करेगा। तो x का वैल्यू 2 और px का वैल्यू 1। यहाँ ध्यान देना है कि x का जो वैल्यू है इसको हम x एक्सिस पर लेंगे और px यानी पूरे पोलिनोमियल का यह जो वैल्यू है पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू है। तो यह पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू यानी px का वैल्यू हम y एक्सिस पर पुट करेंगे। इसलिए px को कभी कभी हम y से भी डिनोट करते हैं। तो px = x - 1 न लेकर हम यहाँ y = x - 1 भी लिख सकते हैं। बुक में आपको y = x - 1 लिखा होगा, यानी गिवन पोलिनोमियल यदि y के टर्म में लिखा होगा, y सपोज कर लिया गया होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वह जो px जो है इसके जगह पर y रखा गया है, यानी y = px। यह इसलिए क्योंकि इस वैल्यू को हम y एक्सिस पर लेते हैं। तो 2 1, तो x का वैल्यू जो 2 है यहाँ हुआ, y का वैल्यू 1 है तो यह फिक्स हुआ यहाँ पर। और इसी तरह यह जो पेयर है जो कि कोऑर्डिनेट्स जिसे कहेंगे हम, तो 3 2, तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2। यहाँ पर हो गया आपको 3 2, हाँ। और इसी तरह 4 3, तो 4 और 3 यहाँ। और जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे आपको इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। हमारे पास तो ग्राफ नहीं है, रफ स्केच है, यानी हम जो स्केल है हमारा वो एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है।
तो इसका थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आएगा। अब इस पॉइंट्स को हम लिखते हैं, ये है 2 1, ये पॉइंट जो हुआ यह हुआ 3 2 और यह हुआ 4 3। ये जो ग्राफ है वह है y इक्वल टू x माइनस 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो 2 1 है इसको हम कैसे समझेंगे, यानी x का वैल्यू जब 2 लिया गया, x इक्वल टू 2, तो पूरे पोलिनोमियल का जो वैल्यू है वह 1 हुआ। तो प्रत्येक कोऑर्डिनेट्स जो है, ध्यान से यहाँ सुनिए, प्रत्येक कोऑर्डिनेट्स जो है वह है जो पेयर वाइज वैल्यू है, वह इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वह x का वैल्यू है और सेकंड जो वैल्यू है वह पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू है, यानी y का वैल्यू है। पूरे पोलिनोमियल क्या माना गया है, y यानी px। तो यह जो 2 है वह पूरे पोलिनोमियल को 1 के रूप में चेंज कर रहा है। यह जो x का वैल्यू 3 है ये पूरे पोलिनोमियल को 2 में बदल दे रहा है, और यह x का वैल्यू जो 4 है वो पूरे पोलिनोमियल को 3 में चेंज कर रहा है। और यह जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये जो पोलिनोमियल है y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ है। अब यहाँ ध्यान देना है कि इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स में जो पहला वैल्यू होगा वह x का वैल्यू होगा और दूसरा वैल्यू जो होगा वह पूरे पोलिनोमियल यानी y का वैल्यू होगा। अब यहाँ कोई भी इस पर पॉइंट लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर ये पॉइंट लिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो यह जो पॉइंट है यह इस जो गिवन पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, यह ग्राफ इस x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वह x का वैल्यू है यहाँ पर 1, और आपको बताया गया है प्रीवियस क्लास में कि x एक्सिस पर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट्स यानी सेकेंड वैल्यू 0 होता है और फर्स्ट वैल्यू वह वैल्यू होता है जहाँ हम पॉइंट लेते हैं। यानी यहाँ यदि हम पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 3 0। यदि हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -2 0। यानी x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे उसका सेकेंड वैल्यू 0 हो जाता है और फर्स्ट वैल्यू वह वैल्यू होता है जहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 0 का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर आपको पूरा ब्रेन कंसंट्रेट करना है और थोड़ा सा यहाँ पर डीप में जाकर सोचना है इस 1 0 का मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ x का वैल्यू 1 है और पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 है, यानी x का जो यह वैल्यू 1 है वह पूरे पोलिनोमियल को 0 में चेंज कर रहा है, और x का वह वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को 0 में चेंज कर दे दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अभी आपको हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल में डिफिनीशन बताए थे कि x का वह वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को 0 में चेंज कर देता है दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। और यहाँ पर जो यह पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स हमें यह बता रहा है कि यहाँ x का वैल्यू 1 है जो पूरे पोलिनोमियल को 0 में चेंज कर दे रहा है, इसलिए इस 1 को हम कहेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसका मीनिंग हुआ कि ग्राफ गिवन पोलिनोमियल का जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चाहे वह है लीनियर पोलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो। लीनियर पोलिनोमियल का तो ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक शेप का होता है, चाहे अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड। तो यहाँ पर अभी हम स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन वह है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस एक्स एक्सिस का वह जो पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसमें सेकेंड वैल्यू 0 होगा जो कि पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू डिनोट करता है, और फर्स्ट जो वैल्यू होगा वह x का वैल्यू होगा और वही x का वैल्यू पूरे पोलिनोमियल को 0 में चेंज कर दे रहा है, इसलिए उस फर्स्ट वैल्यू को जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि यदि किसी पोलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा, चूँकि ये लीनियर पोलिनोमियल है तो यहाँ तो एक ही पॉइंट पर काट रहा है, तो जिस पॉइंट पर काटेगा वह पॉइंट
शो करेगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी उसका पहला वैल्यू जो कुछ भी वैल्यू होगा वह वैल्यू जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। तो इस तरह ग्राफिकल मेथड से ग्राफ का यूज करके हम यह बता सकते हैं कि किसी भी गिवन पोलिनोमियल का ग्राफ जो है उसमें कि उसका कितना जीरोज है। वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटेगा, एक पॉइंट पर काटा तो एक जीरो, क्यों हुआ जीरो? क्योंकि वह पॉइंट, उस पॉइंट का जो वाई वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू है जीरो है, और फर्स्ट वैल्यू उसका जो जीरो है, यानी पूरा पोलिनोमियल का जीरो वैल्यू कर दे रहा है, फर्स्ट वैल्यू जीरो पोलिनोमियल हुआ। तो इस तरह आपको यह समझ में आ गया होगा कि ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि गिवन पोलिनोमियल का कितना जीरो है। वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर काटेगा उतना जीरो होगा। अब ये बात अलग है कि यदि लीनियर पोलिनोमियल है तो वह मैक्सिमम एक पॉइंट पर काट सकता है, यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पर काट सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री होता है 2 और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो 2 होता है। इसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री होता है 3, तो उसका मैक्सिमम जीरोज होगा 3। तो यदि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसमें 3 जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम, यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोज हो सकते हैं, और यदि लीनियर पोलिनोमियल है तो सिंगल जीरो हो सकता है। तो अब जो एक्सरसाइज है पोलिनोमियल सेकेंड एक्सरसाइज, इसका जो 2.1 जो क्वेश्चन है इसमें ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो जो फर्स्ट जो ग्राफ है यह है एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जिसमें जीरो है। सेकेंड जो ग्राफ है यह है एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। थर्ड है वह 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो 3 हुआ। फोर्थ जो फिगर है इसमें 2 पॉइंट्स पर नंबर ऑफ जीरो 2। इसी तरह आप नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह आपका 2.1 फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए थैंक यू।